ठीक ही ठाक अच्छा ही गया है पेपर, मॉडरेट था पेपर, ठीक है। रीजनिंग मैथ्स भी अच्छा ही गया है, ठीक है। बस मैथ्स का कुछ क्वेश्चन था जो थोड़ा टाइम टेकन था, यही था और क्या। तो कितना अटेम्प्ट किया आपने? 75। एक्यूरेसी परसेंट कितना होगा, कितना आंसर सही हो जाएंगे, कितने नंबर आ जाएंगे? 70 लगभग मेरा सही होना चाहिए, ऐसा कोशिश की है, मैं अपना ट्राई किए हैं, अपना बेस्ट दिया। अब देखिए कौन सा आरआरबी से फॉर्म भरे हैं? बेंगलुरु। अभी बेंगलुरु। हाँ। घर से कितना दूर है आपका सेंटर यहाँ पे? मेरा घर झरिया हुआ, मतलब धनबाद में ही है? हाँ, धनबाद में। अच्छा। नेक्स्ट एग्जाम रिव्यू देंगे क्या आ जाएंगे? उसके बाद हमको ये बताइए कि जो भी आज का जो पेपर था, करंट अफेयर कुछ क्वेश्चंस याद है आप लोगों को? करंट अफेयर का पूछा था जैसे कि यूएन में कितना टाइम्स भारत को दिया गया है नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में। फिर करंट अफेयर से आपका चाइना और इंडिया के बीच में कुछ हुआ था 2017 में, जिसकी वजह से वो चाइना को बॉयकट किया था। मीन्स किस रोडवे की वजह से, मीन्स इंडिया पाकिस्तान रोडवे या फिर इंडिया भूटान रोडवे, ऐसी करके नेपाल के साथ अफगानिस्तान के साथ 4 ऑप्शन था। फिर और करंट अफेयर ऐसे तो अधिकतर करंट अफेयर से था कि SDI में नंबर 1 पे अभी कौन है, कौन सा कंट्री है। फिर और मतलब सारे करंट से ही थे, कुछ आपके 2019 और 2017 से था। स्टैटिक जीके से भी कुछ था, अधिकतर उनका भारत वो असहयोग आंदोलन जो था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उससे रिलेटेड था 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। और तो उतना कुछ नहीं आ रहे। साइंस के क्वेश्चंस नहीं थे, एक भी नहीं थे। मीन्स सिर्फ एक था, क्लोरीन का दिया हुआ था, परमाणु संख्या, और पूछ रहा था कि किसका है। बस साइंस से एक ही क्वेश्चन थे। कंप्यूटर से 2-3 क्वेश्चंस थे, जैसे कि एक आपका STTP से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस था, और कुछ इनपुट्स बहुत सारे दे दिए थे, पूछे थे कि कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस है इसमें से। इस तरह से मतलब ईजी थे, जितने भी जीके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस थे वो सारे इजी थे। 1-2 मुश्किल से ऐसे होंगे जो मतलब किसी को नहीं आता होगा, टफ, मॉडरेट टू टफ में। और मैथ्स के थोड़े थे, स्टेटमेंट्स वाले। और रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, रीजनिंग के बहुत कम क्वेश्चन थे, मुश्किल से आई थिंक हार्डली 10 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, और वो भी इजी थे। रीजनिंग के इजी थे, मैथ्स के थोड़े थे कैलकुलेटिव। हाँ, तो जनरल अवेयरनेस स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, खेल से संबंधित? हाँ, एक था कि एशियन कप जो हुआ था अभी जकार्ता में, हाँ, टोक्यो में जो हुआ था, उसमें इंडिया का पोजीशन क्या था। बस खेल से यही एक क्वेश्चन था। और फीफा वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ, क्रिकेट, फुटबॉल, इस सब से कोई क्वेश्चन नहीं था? नहीं। अवार्ड्स वगैरह से कोई क्वेश्चन देखने को मिले? अवार्ड से वो थे भी, तो वो एक तरह से रीजनिंग के अंदर थे कि कौन सा एक टाइप का अवार्ड नहीं है, उसमें से ऑड वन आउट करना था। वो तो रीजनिंग का हो गया, वो तो रीजनिंग में बस था। और नहीं से पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, खेल में बहुत सारे अवार्ड होते हैं, खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड वगैरह। नहीं, ये कुछ नहीं थे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बुक्स एंड राइटर्स की। बुक्स एंड राइटर्स भी नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं थे। फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया? फेमस नहीं, हाँ, तो एक 377 आर्टिकल के ऊपर जो केस लड़ी थी, दो इंडियन वुमेन लॉयर जो थी, उनका नाम पूछा था, बस, और कुछ नहीं था। उसके बाद हम लोग बात करें मोन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। मोन्यूमेंट मतलब ताजमहल, भारत की धरोहर, लाल किला वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं। न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया? हाँ, इससे रिलेटेड था कि सबसे फर्स्ट टेस्टेड कब हुआ था एटॉमिक बॉम्ब का इंडिया में, और था आपको क्योंकि कौन है न्यूक्लियर रिएक्टर का, मतलब जो हम लोग का एटॉमिक रिएक्टर के जो जनक हैं वो कौन है, और स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के जनक कौन है, ये पूछा था। और नहीं था स्पेस से रिलेटेड। उसके बाद स्पेस की बात करें तो मंगलयान, चंद्रयान, नासा, इसरो, DRDO, इन सबसे कोई क्वेश्चन देखने को मिले। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर में, तो कुछ नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशन से कोई क्वेश्चन? नेशनल वही बताया ना, चाइना से रिलेटेड एक आया हुआ था। आई थिंक इंडिया चाइना से 2 क्वेश्चंस रिलेटेड थे, एक बॉयकट वाला 2017 का था, और एक मुझे उतना याद नहीं आ रहा। और ऐसे दूसरे के एक SDI का पूछा था, बताया मैंने कि SDI का पूछा था कौन है नंबर 1 पे, और तो नहीं है। आर्ट एंड कल्चर, लोक गीत हो गया, लोक नृत्य हो गया, कहीं का कोई फेमस डांस वगैरह, फेमस गाना वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह। उसके बाद हम लोग जनरल साइंस में जनरल अवेयरनेस का जो 40 नंबर का जो पोर्शन है, इसमें एक्चुअली अलग से वेटेज नहीं दिया गया जनरल साइंस का। तो जनरल साइंस से कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिले? तो जनरल साइंस से बस वही एक एटॉमिक का था, 17 का एटॉमिक नंबर देकर, और हार्डली थे वो भी
एक से दो क्वेश्चंस थे, उससे ज्यादा ट्राइपॉड नहीं तो थे। करो ना, हाँ। साइंस से रिलेटेड भी नहीं थे, जो भी क्वेश्चंस थे ना वो करंट अफेयर से थे, और थोड़ा सा मतलब जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, इस तरह से, मतलब स्टैटिक जीके के थे। हिस्ट्री से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ज्योग्राफी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं थे, पॉलिटी का भी कुछ क्वेश्चंस नहीं था स्टैटिक जीके में। बस तो मतलब कि यदि अगर हम लोग बात करें तो बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। बायोलॉजी से ह्यूमन बॉडी, पेड़ पौधा, जानवरों के ऊपर, बीमारियां के ऊपर। नहीं, केमिस्ट्री से भी एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। नहीं, कोई केमिकल रिएक्शंस वगैरह केमिस्ट्री से केमिकल रिक्वेस्ट बस वही था, एक एटॉमिक नंबर, और कुछ नहीं था। और कुछ नहीं, कास्टिक नहीं। सोडा वगैरह ये सब कुछ नहीं, नहीं, कुछ नहीं। फिजिक्स से कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स वगैरह दे दिया गया हो, या फिर आपका मतलब नहीं, हाँ नहीं, एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं। नहीं, ज्यादातर क्वेश्चन बताया ना, बस जनरल वही थे, करंट अवेयरनेस के ही थे, और कुछ नहीं थे। हाँ, तो बेसिकली करंट अफेयर्स का कहाँ तक करंट अफेयर को कवर किया गया था? और 2017 से लेके अभी तक का, इधर इधर 2020 तक का, 2017 से 2020 तक का कवर 2017 से पूरा 2020 तक। हाँ। अच्छा, तो उसमें जैसे कि जनरल अवेयरनेस जो 40 नंबर का था, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज आपको किसका देखने को मिला? सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से मिले? करंट करंट अफेयर अफेयर जो 2018 से लिया गया है। हाँ हाँ। पहले का जो एग्जाम लिया गया ना, उसमें से 2020-19 का लिया गया था, लेकिन थोड़ा सा खाली मैथमेटिक्स के बारे में बताएं। मैथमेटिक्स से भी आपके क्वेश्चन जो थे वो थोड़े कैलकुलेटिव थे पर इजी थे, ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मतलब कि इकोनॉमिक्स से जीएसटी वगैरह हो गया, फिर बजट हो गया। नहीं, बस हाँ, वो थोड़ा सा पूछा रोक था से कि इंडियन इकोनॉमी का पूरा वर्ल्ड में किस पोजीशन क्या है, बस यही पूछा था। हाँ हाँ। और आरबीआई का गवर्नर हो गया, बैंक का नहीं। हेडक्वार्टर, सीईओ वगैरह, कुछ नहीं, इन सबसे कोई कोई क्वेश्चन? हेडक्वार्टर से क्वेश्चन आपका नहीं था। सिर्फ एफडीआई के बारे में पूछा था। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, केजी का यूनिट वगैरह जो होता है। यूनिट से भी नहीं थे। ज्योग्राफी मतलब पहाड़, नदियाँ वगैरह से कोई क्वेश्चन? देश की जो सीमा लग रही है उन सबसे कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं था। गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, नहीं, बस एक संविधान, आर्टिकल, प्रधानमंत्री, रॉलेट राष्ट्रपति। एक्ट, नहीं, रॉलेट एक्ट से कब आया था ये पूछा था। हाँ हाँ। इन्वायरमेंटल इशूज। हाँ, इन्वायरमेंटल इशू से एक दो क्वेश्चन थे, हाँ जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना था जो कि इन्वायरमेंट और ये सबको किया था। फिर एक फुल फॉर्म पूछा था, इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही था, आई थिंक WCCP करके कुछ था, ठीक है। यूएन से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? यूएन से बताया ना कि इंडिया का कितने टाइम इंडिया यूएन में नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में बना है, ये पूछा था। यूएन का कोई फुल फॉर्म वगैरह? यूनेस्को, WTO, WHO? नहीं, नहीं। अच्छा, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन? हाँ, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन था, एक नहीं 2-3 थे, कंप्यूटर एप्लीकेशन के 2-3 क्वेश्चन। किस टाइप का क्वेश्चन था? बहुत इजी, इनपुट आउटपुट था, फिर कुछ एक राउटर से रिलेटेड क्वेश्चन था, इजी था वो भी। रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड था कुछ शायद। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, मतलब रेलवे का एग्जाम है तो रेलवे से संबंधित कोई प्रश्न? रेलवे से नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं था रेलवे से तो। हाँ हाँ। उसके बाद थोड़ा स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का ही वेटेज था, और कुछ नहीं था। गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम प्रधानमंत्री जन धन योजना, हाँ, वो मुद्रा पूछा योजना। था। हाँ, पूछा था, आवास योजना के बारे में आवास योजना के बारे में पूछा था कि किसको नाम किसका चेंज किया गया, और नरेंद्र मोदी ने हाँ मतलब प्रधानमंत्री आवास PM आवास योजना जो बनाया उसको किसकी किसका योजना नाम? था, इसको पहले के क्या नाम हाँ हाँ। इसके बारे में? और नहीं था। और एक क्वेश्चन और था, तो कुछ हम लोग का आई थिंक वाटर से रिलेटेड था, हम लोग का कुछ मंत्रालय स्टार्ट किया है, ठीक है। उसमें ऑप्शन दिया हुआ था कि कौन सा है, वाटर कंजर्वेशन और ये सबसे रिलेटेड। तो मतलब कि अप्रोक्सीमेटली मान लो जनरल अवेयरनेस में जो 40 नंबर था, उसमें करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन होंगे अप्रोक्सीमेटली? 10, 20, 25? आई थिंक 20 तो होंगे। 20 तो होंगे लगभग। हाँ, 20 तो हाँ, होंगे। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बच जाते हैं वो अदर टॉपिक से थे। हाँ, अदर टॉपिक। अच्छा, तो इसमें मतलब की बात करें कि कहाँ से क्वेश्चंस बेसिकली आपको लगा कि कहीं से कुछ क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर जगह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं? कोई बुक्स वगैरह का नाम या वगैरह वगैरह कुछ, बुक्स नहीं, कि कहाँ से स्टूडेंट पढ़े तो उनको हेल्प हो सकता है? तो यही कहूँगी करंट अफेयर जितना है सब पढ़ जाए, कुछ भी पूछ सकता है। हाँ। और स्टैटिक जीके सब बेसिक स्टैटिक जीके है जो आई थिंक सबको पता रहता है, हाँ हाँ। ठीक है। जो भी स्टार्ट करते हैं पढ़ना वो भी कर सकते हैं, स्टैटिक जीके वाले कोई भी टफ क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक है। बस करंट अफेयर का ही है, अगर कोई अच्छे से 2017 का ज़्यादा नहीं पूछा है, अगर 2019 या 20 का कोई पढ़ लेता है तो पूरा करंट अफेयर कर लेगा। अच्छा, तो मैं आपने टोटल कितना अटेम्प्ट किया? मेरे तो बहुत कम है,
कितना अप्रोक्सीमेटली? 84। 84 को कम बोल रही है, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है आपका। एक्यूरेसी परसेंट कितना होगा, मतलब कितना सही हो जाएगा, कितना नंबर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली आपका? ऐसे तो 84 ही सोचा है, फिर भी 1-2 मार्क्स कम हो सकते हैं, अच्छा। ऐसा नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आपका आरआरबी की बात करें, कौन सा बोर्ड से आपने अप्लाई किया है? मैंने तो बेंगलोर से किया है। तो थोड़ा इधर साइड है, गाड़ी आ रहा है। बेंगलोर। आरआरबी बेंगलोर से। घर से कितना दूर है आपका सेंटर? नहीं, पहले मेरा यही था, हाँ। पर अब मैं फिलहाल पटना चली गई हूँ। अच्छा, मतलब अभी आप मतलब उनका सेंटर बहुत ज़्यादा दूर नहीं ना दिया है? नहीं, पहले मेरा यही था, बगल में ही था, हाँ। पर मैं पटना चली गई हूँ, इस वजह से मेरे को यहाँ सेंटर दे दिया। अच्छा अच्छा। जब फॉर्म अप्लाई किए थे तब यहीं रहते थे, तो इस तो वजह क्या लगता है कट ऑफ कितना जाएगा अप्रोक्सीमेटली? पता नहीं, लोगों के प्रिपरेशन और बाकी एग्जाम्स के कट ऑफ देख के तो मेरे को लगता है कि 80 तो जाना ही चाहिए। 75 to 80 तो जाना चाहिए। अच्छा, मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रहा है? मैंने तो नहीं दिया था मॉक। किसी का नहीं मॉक दिया था? आरआरबी ने जो ऑफिशियल मॉक रिलीज किया था नहीं, उसको? वो भी नहीं दिया वो भी नहीं था। दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन देखने को मिले? हाँ, नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उसमें बहुत सारे सीरीज दिए हुए थे और निकालना था। ऐसे अधिकतर सीरीज वाले ही क्वेश्चंस थे। हाँ? ज़्यादा कितने तो- क्वेश्चन थे अप्रोक्सीमेटली नंबर सिस्टम से? आई थिंक होगा नंबर सिस्टम से, फिर बहुत सारा कैलकुलेट करने के लिए दे देता है, जो बहुत सारे मेरे को लगता है 8 to 10 होंगे नंबर। 8 to 10 ओनली फॉर नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम। अच्छा, और नहीं भी तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें नंबर सिस्टम का एप्लीकेशन हाँ, का यूज हो रहा एप्लीकेशन होगा। यूज तो हाँ, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मतलब use इतना हो रहा था। डायरेक्टली मतलब नंबर सिस्टम से लिंक थे इतने क्वेश्चंस। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों का डेसिमल से कोई क्वेश्चन देखने को मिले? डेसिमल से भी थे। हाँ, डेसिमल से भी क्वेश्चंस थे। किस टाइप के क्वेश्चन से? किस टाइप का एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊंगी, हाँ। क्योंकि इतने सारे कैलकुलेशन रहते हैं, कितना याद रहेगा। इसलिए याद अप्रोक्सीमेटली नहीं। कितने क्वेश्चंस होंगे डेसिमल्स के? होंगे आई थिंक 3 से 4-5 होंगे। 4-5 ऐसे। उससे भी होंगे। हाँ। नेक्स्ट फ्रैक्शन का कोई मतलब क्वेश्चन? सारा मिक्स था। हाँ, मैथ्स जो थे वो सारे टॉपिक से मिक्स थे, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं था जो छूटा हुआ छूटा हुआ था, सबसे क्वेश्चन हाँ, पूछा। सबसे फ्रैक्शंस के पूछे क्वेश्चन देखने को मिले? फ्रैक्शंस के भी क्वेश्चंस थे बहुत सारे, और कितने? हाँ। वो भी होंगे 3 से 4, वो भी आराम से होंगे, या फिर बहुत सारे में यूज भी हो गए हैं वो। ठीक है, मतलब सारे टॉपिक से थे, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं था, इवन सर्कल से लेके पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, सब थे। अच्छा, सब। एलसीएम एचसीएफ? एलसीएम एचसीएफ एक भी नहीं था। एलसीएम एचसीएफ नहीं, एलसीएम से एक क्वेश्चंस थे, वही टाइम वाला जो नॉर्मल पूछता है कि कौन सा टैली करेगा, कितने टाइम पे एक साथ बेल बजेगा, बस वही एक था। रेशियो प्रोपोर्शन? हाँ, रेशियो प्रोपोर्शन भी था बहुत सारा। किस टाइप का क्वेश्चन था? अधिकतर वही एजेस में रिलेटेड में थे, और ऐसे ही कुछ मार्क्स से रिलेटेड थे, और डायरेक्टली नंबर से रिलेटेड थे। अच्छा अच्छा, कितने क्वेश्चन होंगे अप्रोक्सीमेटली रेशियो प्रोपोर्शन से? 4-5 होंगे। 4-5 इससे नेक्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन, बोर्ड मास वगैरह से कोई क्वेश्चन? बॉड मास से थे, मैंने पहले ही बताया ना, सीरीज दे दिया था, उसमें बॉड मास का कैलकुलेट करके आप निकालिए, उससे भी थे 4-5 क्वेश्चन, उससे भी थे। इजी क्वेश्चन थे। हाँ, इजी। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस? सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस थे, नहीं थे। रिलेशनशिप ब्लड रिलेशन? हाँ, उससे थे। किस टाइप का ये तो क्वेश्चन थे? रीजनिंग हो गए, वो इजी था। easy। ये दो थे मुश्किल से, वो भी इजी था। अच्छा, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन देखने को मिले? हाँ, टाइम एंड वर्क का था, वो बहुत स्टेटमेंट था, वैसे इजी था वो, पर स्टेटमेंट इतना बोल दिया था जिसको पढ़ने में टाइम लग रहा था। हाँ हाँ। मेंसुरेशन? मेंसुरेशन से भी था। परसेंटेज? परसेंटेज से भी। हाँ, किस मैंने तरह- बोला ना, सारे टॉपिक मैथ में कवर हुए हैं, आप सिंगल सिंगल करके मत पूछिए, अच्छा ठीक। सारे टॉपिक कवर हुए हैं। हाँ हाँ। मतलब कोई मतलब स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस? हाँ, टाइम एंड डिस्टेंस के भी थे। अच्छा ठीक है, वो वही जो नॉर्मल पूछता है, स्टेटमेंट वाले सारे, जिसको पढ़ने में भी आपको टाइम लगेगा, पर अच्छा। ठीक है, इजी थे। मैथ टफ नहीं था, मैथ इजी था, अगर कोई बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट देते गया है तो मैथ सब कवर कर सकता है। नहीं मेंसुरेशन? छूटेगा। ठीक है, मेंसुरेशन के भी इजी थे। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? हाँ, उसके भी थे, और उसके तो बहुत ही इजी दे दिए थे। प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस का भी था। हाँ, एलिमेंट्री अलजेब्रा? एलिमेंट्री अलजेब्रा का भी था। हाँ, ज्योमेट्री? ज्योमेट्री मैंने कहा ना, आप सिंगल सिंगल मत पूछिए, ठीक, ठीक। सारे मैथ्स थे, हाँ सब थे। ठीक है, चलिए। तो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई फाइनल मैसेज? बस करंट अफेयर पढ़ लीजिए, करंट अफेयर पढ़िएगा तो आपका अच्छे से कवर, मतलब 40 जो जिसको स्टैटिक जीके थोड़ा सा भी पकड़ है, हाँ। और जो करंट अफेयर 2 साल का पढ़ लेता है, उसका एकदम अच्छे से 40 मार्क्स में एटलीस्ट 35 मार्क्स का तो जीके पकड़ा ही जाएगा। अच्छा ठीक है, और मैथ और रीजनिंग का आपका स्पीड अच्छा है तो आप वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये उमंग स्टडी की तरफ से छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। थैंक यू सो मच। वेलकम।
तो फ्रेंड्स ये हम लोगों ने आपके लिए लाया आरआरबी एनटीपीसी 7 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट ION डिजिटल जोन धनबाद झारखंड से लाइव कवरेज। तो अगला शिफ्ट का लाइव कवरेज हम लोग आपके लिए 4:30 बजे लेकर के आएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो आप ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं किसी भी एग्जामिनेशन का, एनटीपीसी, ग्रुप डी या किसी भी अदर एग्जामिनेशन का, आप सिंपली अनअकैडमी पर जाइए, वहाँ पे फ्री में आप ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अनलॉक कोड डालिएगा UMANGSTUDY उमंग स्टडी। सिंपली कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए। आपको अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए कहा जाएगा। ऑलरेडी आपने इंस्टॉल करके रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैटेगरी में रेलवे सेलेक्ट कीजिए, मॉक टेस्ट वाले कॉलम में जाइए, ऑल इंडिया फ्री एनटीपीसी टेस्ट सेलेक्ट कीजिए, अनलॉक कोड डाल दीजिए उमंग स्टडी। और कोर्स परचेज करते हैं उस केस में आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए, तो उस केस में भी आप कूपन कोड इस्तेमाल कीजिएगा उमंग स्टडी UMANGSTUDY बिना स्पेस के। उमंग स्टडी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे रखते हैं फ्रेंड। और आप लोगों का शिक्षा न्यूज, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी हो रहा था कि सर ये जो एग्जामिनेशन का रिव्यू कर रहे हैं ये लाइव क्यों नहीं चल रहा। तो लाइव हम लोग शिक्षा न्यूज यूट्यूब चैनल पर कर रहे हैं। तो कोई भी स्टूडेंट लाइव जुड़ करके अपने सवाल को पूछना चाहता है एग्जामिनेशन के दौरान कि मेरा सवाल को पिक किया जाए, तो आप लोग शिक्षा न्यूज यूट्यूब चैनल पर लाइव आ जाएगा। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पर रखते हैं। जो लोग भी हमसे जुड़े और अंत तक जुड़े रहे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, सभी लोग खुश रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।